दोस्तों, जैसे ही कुर्बानी के दिन करीब आते चले जाते हैं तो हिंदुओं के जज्बात और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें बढ़ती चली जाती हैं। कभी तो उन पर पाबंदियाँ और कभी तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आज की वीडियो में आप देखेंगे, पंडित है जो कि मुसलमानों की कुर्बानी के ख़िलाफ़ बकता हुआ नज़र आता है कि कभी तुम्हें इसका कोई फ़ायदा नहीं होता वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें करता है। तो आइए इसकी ये बात सुनिए, देखिए और इसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से। डॉक्टर साहब आपको हवालों के साथ बताएंगे कुर्बानी के अहकामात के मुतालिक भी और फ़वाइद के मुतालिक भी। तो आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। धर्म के नाम पर अज्ञान, जैसे आज बकरीद है और बकरीद पर क्या करते हैं, पशुओं की कुर्बानी देते हैं। कुछ गलत अंधविश्वास हिंदुओं में, मुसलमानों में, सभी मजहबों के अंदर कुछ अंधविश्वास पैदा हो जाते हैं। मैं एक मजहब विशेष का क्यों नाम लूं, सभी जगह अंधविश्वास है। धर्म के नाम पर अधर्म, धर्म के नाम पर पाप कर लेते हैं। देवी देवताओं के नाम पर भी हम बलियां चढ़ा देते हैं। ऐसे ही मुस्लिम भाइयों के अंदर भी पशुओं की कुर्बानी। अरे भाई, बाहर की पशु की कुर्बानी देने से खुदा अल्लाह प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि वो बाहर के पशु भी उस खुदा ने बनाए हैं, अल्लाह ने बनाए हैं। पशुता अपने भीतर की जड़ता, भीतर की पशुता, भीतर की क्रूरता, भीतर की धूर्तता, भीतर की बेईमानी, भीतर का झूठ, भीतर की जड़ता, ये भीतर की पशुता, इसकी कुर्बानी दो। अरे कुर्बानी देनी है तो अपनी कुर्बानी दो। तुमको लगता है कि भगवान मेरी बलि से प्रसन्न होंगे तो अपनी कुर्बानी दो। पशुओं को क्यों निर्दोष मूक प्राणियों को कत्ल करते हो? नहीं। और इसमें भी गायों का कत्ल करना। मैं अपने हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं मुसलमान भाई भी, और मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करता हूं, क्योंकि मैं हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में, ईसाइयों में, जो भी हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए, मैं उन सब के भीतर अपने ही पूर्वजों का खून देखता हूं। हमारे आज पूजाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते, हमारे खून अलग नहीं हो सकते, हमारे खानदान एक ही थे पहले। ये तो पिछले 50, 100, 200 सालों में ये अलग अलग मजहब हो गए। हमारी पूजाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते। गोमांस क्यों? पहली बात तो मांस मनुष्य का भोजन है ही नहीं। ये पूरा विज्ञान अब इस बात को कह रहा है, और उससे मांस खाने से बहुत बीमारियां हो रही हैं। सबसे बड़ी बीमारी कैंसर हो रहा है। क्यों गायों को कत्ल करते हो? क्यों सुअर को कत्ल करते हो? क्यों मुर्गे को खाते हो? उनमें भी जीव है, उनको भी जीने दो। उनमें भी दिल दिमाग है, उनको भी दुख होता है, कष्ट होता है, उसको मारते हैं। तुम्हारे शरीर में से कोई खून की एक बूंद निकल जाए तो तुमको पीड़ा होती है, दूसरों का खून पी जाते हो। और वो कहते हैं कि उनके तजुर्बे के हिसाब से वो समझते हैं कि मुसलमान अच्छे लोग हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, किसी का पैसा नहीं खाते। लेकिन एक उनको मुसलमानों के बारे में एक चीज जो खटकती है कि मुसलमान गाय का गोश्त क्यों खाते, वो उनका सवाल है। मैं पहले बोलना चाहता हूं भाई साहब आनंद जी कि एक मुसलमान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी होने के बाद भी। A Muslim can be a good Muslim even by being a pure vegetarian. शुद्ध शाकाहारी होने के बाद भी एक मुसलमान 100% अच्छा मुसलमान रह सकता है। लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हमारा रब, हमारा खालिक, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते कि आप उन 4 पायों जानवरों का गोश्त खा सकते हैं जिनकी हमने इजाजत दी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि आप कैटल का गोश्त खा सकते हैं। कुरान में जिक्र आता है सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप कैटल में से आपको मिलता है दूध, उनमें से मिलती है आपको गर्मी, और आप इनका गोश्त खा सकते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हमारा खालिक, हमारा मालिक कहता है कि आप गोश्त खा सकते, तो क्यों हमें नहीं खाना चाहिए? मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए कि आज की साइंस ये कहती है कि हमारे जिस्म में हमको प्रोटीन की जरूरत है, कम से कम 23 एमिनो एसिड की जरूरत है। यही 23 में से 8 एमिनो एसिड हमारे जिस्म में नहीं बनते। उसके लिए फर्ज है कि ये हमारे खाने में हमें ये अमीनो एसिड मिलना चाहिए। कोई भी
शाकाहारी, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें आटों के आटो अमीनो एसिड मौजूद है। फ्लैश में, गोश्त में आटो अमीनो एसिड मौजूद है। इसे साइंस कहती है कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट फूड। आज साइंस ये कहती है कि फ्लैश फूड में, गोश्त में प्रोटीन है, नियासिन है, विटामिन B1 है, इससे सेहत अच्छी बनती है। और आज आप देखेंगे जो जानवर जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ भाजी पाला खाते हैं, भेड़, बकरी, गाय, आप देखेंगे इन जानवरों के दांत इनके चपटे हैं, उनके पास हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ है। ये सिर्फ भाजी पाला खाते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब आप देखेंगे मांसाहारी जानवर के दांत, शेर बब्बर, चीता, उनके नोकीली दांत होते हैं। ये सिर्फ गोश्त खाते हैं, भाजी पाला खा ही नहीं सकते। जब आप अपने दांत आईने में देखेंगे तो भगवान ने, ईश्वर ने, हमारे खालिक ने हमें दोनों दांत दिया है, चपटे दांत भी दिया है और नोकीले दांत भी दिया है। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजी पाला खाए तो ये नोकीले दांत क्यों दिया? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हर्बीवोरस एनिमल का, गाय, भेड़, बकरी के, वो सिर्फ भाजी पाला डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जो डाइजेस्टिव सिस्टम कार्निवोरस एनिमल का है, चीता, शेर बब्बर, ये सिर्फ गोश्त डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला नहीं। लेकिन हम इंसानों को अल्लाह ताला ने, हमारे ईश्वर ने स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिया है, बिग इंटेस्टाइन भी दिया है। हम भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकते। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजी पाला खाए तो हमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया जो गोश्त को भी डाइजेस्ट कर सकता है? तो साइंटिफिकली हमारा जिस्म हमारे ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि हम भाजी पाला भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। और बहुत लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की ममानियत है। भाई आप हिंदू है ना? हिंदू है। आपके नाम से लगता है आप हिंदू है। हिंदू है ना सर? जी, हिंदू ही है। आप हिंदू है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही, आपके नाम से लग रहा है आनंद आपका नाम है, आप हिंदू है। आपको गलतफहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपकी मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5, अध्याय नंबर 5, श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज को खाती है जो खाने वाले जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। जी नाजरीन, डॉक्टर साहब ने हवाला दिया है अभी अभी एक किताब का, उसमें लिखा है कि जानवर को गोश्त खा सकते हैं, जबकि आपने शुरू में देखा है पंडित जो है वो मुसलमानों के बारे में बात करता हुआ नज़र आता है कि ये कुर्बानी करते हैं, जानवरों को ज़बह करते हैं, हालांकि जानवर के अंदर जान होती है, उनका भी दिल है, उनको भी तकलीफ़ होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको, और तुम्हें गोश्त नहीं खाना चाहिए कि गोश्त के अंदर बीमारियां हैं, इनसे कैंसर होता है वगैरह वगैरह। उस बेवकूफ़ की बातें भी आपने सुन ली, जबकि जिस किताब की वो पंडित पैरवी करता है, जिस किताब के बारे में वो कहता है कि मैं उसकी पढ़ा हुआ हूँ, उसी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जानवर का गोश्त खाना जायज़ है, वो भी इन्हीं की हिंदुओं की किताब है। चलिए मज़ीद सुनते हैं डॉक्टर साहब से। तो अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं कर रहे। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में कि अगर आप पूजा के लिए जानवर को कत्ल करते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कि ईश्वर ने कुछ जानवर को बनाया है पूजा के लिए, सैक्रिफाइस के लिए। तो किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट किलिंग, तो कत्ल करना पूजा में कत्ल नहीं है। तो मनुस्मृति के मुताबिक आप गोश्त खा सकते हैं। फिर आप जब मुताला करेंगे महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में
युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे। आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा। युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था। वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में, पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजीपाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। क्या दूध की बात अगर कर रहे हैं सर? आप बफेलो देंगे, बफेलो तो 12 साल के लिए, अगर राइनोसरस देंगे या रेड मीट, लाल गोश्त, तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं? भाजीपाला, मछली, गोश्त, खरगोश, हिरन, बीफ, बड़े का छोटे का सब है। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? क्योंकि बहुत से हिंदू लोग बाकी मज़ाहिब से प्रसन्न हुए। मजहब से प्रसन्न होने के बाद कुछ मजहब मानते अहिंसा में, और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, बाजीपाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए बाजीपाला खाना गलत नहीं है, लेकिन जानवर खाना गलत है। आज साइंस तरक्की कर चुका है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है, तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई। हाँ जाकिर भाई, हम जानते हैं पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे, उनको दर्द का एहसास नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होता। पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है। तरक्की करने के बाद साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी में सुन सकते, इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज़्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है, तो क्या आप जाके कहेंगे जज से, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था? आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस जैसे और 2 सेंसेस वो नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 में, 168 में, ईट ऑफ द गुड थिंग्स विच अल्लाह हैज प्रोवाइडेड यू। जो अच्छी चीज आपको आपके अल्लाह ने दी है उसको आप खा सकते हैं। तो आप अगर मुताला करेंगे मजहबी किताबों का और साइंस का, गोश्त खाना कोई गलत नहीं है, और मुझे खुसूसन कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम, अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि अगर सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का जमाना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है तो आपको आपकी मजहबी किताबों के बारे में नहीं पता है और साइंस का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं ये जर्म्स है,
जब उसमें भी जान है, आप सांस लेने से उनका कत्ल कर रहे तो आप जी नहीं सकेंगे। इस्लाम में ये है कि जो चीज़ की इजाज़त है वो आप खा सकते, जो हराम है उसको नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, जो चीज़ें हलाल हैं वो खानी चाहिए और जो हराम है उनको नहीं खाना चाहिए। देखें, अल्लाह ताला ने जो हलाल चीज़ें हैं उनके बारे में तफसील से बता दिया है, अल हलालु मा अहललता वल हरामु मा हर्रमता। अल्लाह ने हराम चीज़ों की भी तफसील दे दी है, हलाल चीज़ों की भी तफसील दे दी है। वो तफसील कुरान करीम और अहादीस की रोशनी में मिलती है, पता चलता है कि कौन से जानवर हलाल हैं, उनका खाना जायज़ है, और वही जानवर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान खाते हैं, हराम की तरफ नहीं जाते। क्योंकि हराम की जो पैदावार होती है उसके बाद जो उसका नतीजा निकलता है वो बहुत ही घिनौना होता है और आदमी अल्लाह से भी बहुत दूर चला जाता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हलाल खाते हैं और कुर्बानी के दिनों में हलाल जानवर की कुर्बानी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी के करीब हैं दिन, बल्कि आ चुके हैं। तो मुसलमान अपने जज्बात को मज़ीद उजागर करते हुए जानवरों को ज़बह करेंगे इंशाअल्लाह, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। अब सिर्फ जानवरों को ज़बह नहीं करना, जानवरों की कुर्बानी सिर्फ नहीं देनी, बल्कि जानवर की कुर्बानी के साथ साथ अपने नफसानी जो हैवानियत है उस हैवानियत की भी हमने कुर्बानी देनी है। कि हमारे जो नफ्स हैं उसके अंदर, उस नफ्स के अंदर एक हैवानियत है और एक इंसानियत है। जो हैवानियत है वो हमें बुरे कामों की तरफ ले जाती है, तो हमने अपने नफसानी हैवानियत की भी कुर्बानी करनी है। और इसके साथ साथ जो है अल्लाह को राज़ी करने का जज्बा हो। अगर दिखावा करते हुए कुर्बानी करेंगे तो वो कुर्बानी कबूल नहीं होगी। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अमल नसीब फरमाए। आज की हमारी ये वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए।